तो आइए शुरू करते हैं हम लोग। अभी का विषय वस्तु है कि हम नवीन नया व्रत, नया उद्यापन, नए किसी कार्यों की शुरुआत हम कब करें, किस वर्ष से करें, किस महीने से करें, किस ग्रह योग की स्थिति से करें, इसके बारे में हम लोग यह धर्म सिंधु पुस्तक, जो बहुत अच्छी पुस्तक है, इस पुस्तक के पृष्ठ संख्या, धर्म सिंधु पुस्तक के पृष्ठ संख्या 20 पर जो बतलाया गया है, हम सभी उसको पढ़ने का प्रयास करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पर धर्म सिंधु पुस्तक के पृष्ठ संख्या 20 पर लिखा जा रहा है कि नवीन व्रत का आरंभ। नवीन व्रत का आरंभ। व्रत क्या है? जिसमें हम उपवास करते हैं, साथ ही संबंधित देवताओं का पूजा अर्चन करते हैं और कोई खास अभिलाषा, खास मनोकामना हम अपने ईश्वर से मांगते हैं, वही तो व्रत है। जैसे नवरात्रि भी व्रत में ही आता है, नवरात्रि भी व्रत में ही आता है, तभी तो सभी लोग नवरात्रा व्रत कहते हैं। उसे नवरात्रा व्रत कहते हैं। वह उत्सव नहीं है, वह व्रत है। व्रत, कैलाश व्रत जी, नवरात्रा उत्सव है या व्रत है? जी जी गुरुदेव। नवरात्रा उत्सव है या व्रत है? व्रत है गुरुदेव। व्रत है। तो उसका आरंभ, अब विहित व्रत का उद्यापन, आरंभ या उद्यापन। उद्यापन मतलब क्या होता है? समाप्ति। मलमास में तो मलमास तो एक ही महीने में होता है। मलमास तो एक ही महीने होता है। मल क्या है? दूषित चीज है। तो यह जो है, सामान्य वर्षों में, सामान्य वर्ष ठीक रहता है। जिस वर्ष में मलमास पड़ता है वह वर्ष दूषित हो जाता है। तो दूषित वर्षों में, हमारे ज्ञान के अनुसार में, जहां तक मुझे ज्ञान है, इसके परिभाषा अलग भी हो सकते हैं, लेकिन जहां तक ज्ञान है कि जिस वर्ष मलमास होता है वह वर्ष अशुभ हो जाता है, उस वर्ष में नए व्रत का आरंभ या उद्यापन नहीं करना चाहिए। ऐसा यह हमारे क्षेत्र में प्रचलित है। अधिकार हमारे बड़े बुजुर्ग लोग कहा करते थे। आप लोगों के क्षेत्र में क्या यही नियम चलता है या कुछ दूसरा? कैलाश जी। जी गुरुदेव, यही नियम है गुरुदेव। अच्छा ही नियम है। संतोष कुमार जी, आपका माइक खुला हुआ है, आप भी अपना विचार दें। क्या आपके जी इस प्रदेश में भी यही है, नियम है कि जिस वर्ष मलमास होता है उस वर्ष की कोई नया व्रत का शुभारंभ या व्रत की समाप्ति नहीं करते हैं? आप लोगों के जी क्षेत्र में कैसा जी गुरु, यही है। नया मैंने मलमास में नया कोई काम नहीं किया था, व्रत वगैरह चल है? चलिए जी। प्रियंका जी जुड़ी हुई हैं, जो पुणे से हैं। तो हम आप ही के क्षेत्र से हैं गुरुदेव। हमारे ही क्षेत्र से हैं। जी गुरुदेव, अच्छा जी, किस जिला से हैं? आप ही के जिला से है गुरुदेव। हमारे ही आप ही जिला से के हम। आप ही के मुख्यालय से है। अच्छा, चलिए ठीक है। मलमास में गुरु आदि के अस्त होने पर, अब यहाँ पर गुरु आदि लिखा गया है, गुरु आदि लिखा गया है, तो यहाँ पर क्या मतलब हुआ? देव गुरु बृहस्पति एवं शुक्र यदि अस्त हों, क्योंकि देव गुरु बृहस्पति हमें ज्ञान देते हैं और शुक्र देव हमें सुख देते हैं। हालांकि देव गुरु बृहस्पति सुख और ज्ञान, धन इत्यादि कारक है, और वैभवशालिता, भौतिक सुखों के कारक शुक्र देव हैं। तो हम व्रत तो करते हैं तो अपने भौतिक सुखों की अभिलाषा हेतु करते हैं, ज्ञान वृद्धि हेतु ही करते हैं। यदि हम व्रत ही कर रहे हो, व्रत की शुभारंभ कर रहे हो, और उस वक्त जो व्रत के हमारी अभिलाषा को देने वाले जो विषय वस्तु, जो ग्रहदेव हैं, अगर हम अपने भौतिक सुखों हेतु, भौतिक मनोकामना हेतु हम व्रत का शुभारंभ तो कर रहे हैं, लेकिन जो देने वाले हैं वही अस्त हो। अस्त का मतलब क्या हुआ? कि प्रभावहीन। अस्त का मतलब प्रभावहीन। अस्त ग्रहगण होते हैं कब? तो जब सूरज के नजदीक में चले जाते हैं, सूरज की सानिध्यता पाते हैं, तो उनकी रश्मियां समाप्त हो जाती है, सूर्यदेव की रश्मियां तो ना करना चाहिए। यदि हम इस समय में करते हैं तो अच्छी बात नहीं है।
इसके बाद में व्यधृति, व्यतिपात आदि दुर्योग में, भद्रा में, गुरुवार में और अमावस्या आदि तिथि में नहीं होता। अब वैधृति व्यतिपात यहाँ पे जो बतलाया गया, तो केवल एक योग खराब थोड़े होते हैं, या दो योग खराब थोड़े हैं। यदि आपको व्रत भी करना है, यदि आपको व्रत भी शुभारंभ करना है, तिथि संयोग इत्यादि सब कुछ है, मिल रहा है, परंतु वह अच्छी स्थिति नहीं है, वह अच्छी स्थिति नहीं है, यानी कि उस रोज योग अच्छे नहीं मिल रहे हैं, तो क्या होगा? क्या हम व्रत शुरू कर सकते हैं? नहीं कर सकते। अब योग में खराब योग कौन कौन होता है? तो यहाँ पे वैधृति व्यतिपात तो लिख दिया गया, वैधृति व्यतिपात लिख दिया गया है, लेकिन विश्व कुंभ योग भी हो, विश्व कुंभ योग, यह भी अच्छा नहीं है। अतिगंड योग हो, यह भी अच्छा नहीं है। शूल योग हो, यह भी अच्छा नहीं है। गंड योग हो, यह भी अच्छा नहीं है। व्याघात योग हो, यह भी अच्छा नहीं है। वज्र योग हो, वज्र योग, यह भी अच्छा नहीं है। व्यतिपात तो लिख ही दिया गया, वैधृति यहाँ पर लिखा हुआ ही है। परिधि योग हो, नहीं। इसके बाद में एक ऐन्द्र योग होता है, यह भी अच्छा नहीं है। यह नाम अच्छा है, यह नाम इंद्र योग का नाम अच्छा है। इंद्र का मतलब क्या हुआ? ऐसे सामान्य परिभाषा में, सामान्य शब्दों में यदि इंद्र का अर्थ कोई पूछे तो क्या कोई कहेगा? जीतने वाला। नहीं, इसके स्वामी पितर होते हैं, इसके स्वामी इंद्र योग के स्वामी पितर होते हैं। यह अच्छा नहीं होता व्रत त्योहार इत्यादि के लिए, क्योंकि व्रत हम क्या करते हैं, किसके लिए करते हैं? ईश्वर भगवान के लिए, देवता के लिए करते हैं। हम व्रत देवता के लिए करते हैं, पितर के लिए करते हैं? देवता के लिए गुरुजी। देवता के लिए करते हैं। तो दोनों एक दूसरे से विपरीत है, दोनों एक दूसरे से विपरीत है। अब यहाँ पे वास्तुशास्त्र के विशेष रूप से जानकार प्रियंका जी भी जुड़ी हुई हैं, हम इनसे पूछना चाहेंगे, यदि है तो अपने विचार को रखें, कि यदि कोई घर है, तो जिस घर में देवताओं का वास, मतलब जिस कोने में देवताओं का वास होता है, उससे ठीक विपरीत दिशा में, जी प्रणाम गुरुजी। ये आशीर्वाद, ठीक विपरीत दिशा में पितरों का घर होता है, स्थान होता है गुरु। जिस स्थान में देवताओं का स्थान होता है घर में, ठीक उनसे विपरीत दिशा में पितरों का। तो यदि अब हम देवता के लिए व्रत करेंगे, पूजा करेंगे, और हमारा मुंह अगर पितर की तरफ होगा, तो देवता की तरफ मेरा पीठ हो गया ना। जी गुरुजी। यानी व्रत करते हैं तो हम तो उनको नमस्कार करेंगे, मतलब उनका दिन है। तो पितर के दिन में करेंगे तो मुंह इधर हुआ, तो पीठ हो गया देवता की तरफ से, तो फिर देवता कहेंगे कि ये तो व्रत कर रहा है कि पीठ दिखला रहा है। इसलिए वैसे ये नहीं करना चाहिए। दुर्योग में हाँ हो गया, तो वैधृति व्यतिपात आदि दुर्योग में हमको व्रत शुरू नहीं करना चाहिए, भद्रा में शुरू नहीं करना चाहिए। तो भद्रा का मतलब दो तीन प्रकार के भद्रा होते हैं। तो कुछ भद्रा धनदायिनी भी होती है, सुखदायिनी भी होती है, और हानिदायिनी भी होती है। तो हम सबको यह पहचान करना चाहिए कि अगर धनदायिनी है तो नाम ही धनदायिनी हो गया, तो वह तो धन देने वाली है, सुख देने वाली है, तो क्यों नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, यदि वह दुखदायिनी भद्रा है तो नहीं करना है। तो यह तो ज्योतिष की विषय वस्तु है।
तो जो व्यक्ति जितना समझ में है, जिसके पास में जितना ज्ञान है, उस आलोक में अपना वह काम कर सकता है, और अमावस्या आदि तिथि में नहीं होता। तो यदि अमावस्या आदि तिथि में नहीं होता तो कोई व्रत तो अमावस्या को शुरू होता ही नहीं। अमावस्या तिथि के भी स्वामी कौन होते हैं? पितर होते हैं। पितर होते हैं। हाँ। और यहाँ पर देखा जाए, एक चीज समझने वाली है, जो आवश्यक है समझना। इसी प्रकार खंड तिथि में भी नहीं होती है। जो उदया तिथि मध्य दिन में नहीं होती, उसी को खंडा तिथि कहते हैं। अगर मान लिया जाए कि हमको कोई व्रत शुरू करना है, जैसे एकादशी व्रत ही शुरू करना है, उसमें उदया ली जाती है, तो यदि लेकिन शुरू करना है और दोपहर में एकादशी तिथि नहीं मिलती है, दोपहर तक नहीं है, तो क्या होगा? तब तो वह तिथि खंडा हो गया ना। यानी कि 12 बजे बाद तक, दिन के 12 बजे बाद तक अगर वह तिथि नहीं है तो खंडा तिथि हो गया। ये नहीं कि हाँ दिन के 10 बजे तक है तो हम व्रत शुरू कर ले, आरंभ कर लिए, तो फिर तो खंडा तिथि हो गया। तो खंडा तिथि में फिर हम व्रत का आरंभ कैसे कर सकते हैं? यहाँ पर देखें, नवीन व्रत का आरंभ पहले से यदि कर रहे हैं तो करेंगे, यदि पहले से कर रहे हैं तो करेंगे। तो पहले के जितने ज्ञानी जन थे, पहले शास्त्रों का अध्ययन करते थे और उस आलोक में बोलते थे, लेकिन आजकल उतना नहीं देखा जाता। आजकल शास्त्रों का अध्ययन करने वाले बहुत कम लोग हैं। यही समूह में 500 से अधिक व्यक्ति हैं, परंतु जब परिचर्चा हो रही है पुस्तक के आलोक में, तो कितने व्यक्ति शामिल हैं? 500 में 8 व्यक्ति, 600 में 8 व्यक्ति। तो खंड व्रत की आरंभ नहीं करना चाहिए, उस रोज से शुभारंभ ना करे, या उस तिथि को समाप्ति भी नहीं करे, नहीं होती, ऐसा सत्य व्रत का कहना है। व्रत के लिए और नियम क्या है? तो व्रत के ढेर सारे नियम हैं। तो हम लोग अब अगली परिचर्चा में पुनः शनिवार को हम लोग यहाँ से अध्ययन करने का प्रयास करेंगे। अथ सामान्य तो व्रत धर्मा, यानी कि व्रत करने के लिए नियम क्या है, व्रत के सामान्यतः नियम क्या है, व्रत करने के लिए सामान्यतः धर्म क्या है। इस धर्म सिंधु पुस्तक के आलोक में हम सभी आने वाले शनिवार को पढ़ेंगे और आपस में चर्चा करेंगे। यह पुस्तक बहुत ही उत्तम पुस्तक है। इस पुस्तक का हम सबों को एक बार अध्ययन अवश्य करना चाहिए। तो आशा करते हैं कि यह आप लोगों ने जो आज की यह परिचर्चा में शामिल हुए, तो यथा ज्ञान कि कुछ ना कुछ ज्ञान में वृद्धि हुई होगी, या नहीं तो पूर्व में जो आपको ज्ञान प्राप्त था, यदि वह आप भूल रहे थे तो उसका पुनः स्मरण हुआ है। यदि इस समूह के माध्यम से आयोजित होने वाली परिचर्चा आप सबों को अच्छी लगती है, तो आप अपने मित्रों को भी इस समूह में जोड़ें एवं प्रेरित करें कि हाँ भाई, प्रत्येक शनिवार एवं रविवार को हम लोग